दुनिया में इंसान के खून के अंदर माइक्रोप्लास्टिक मिला है। वैज्ञानिकों की जांच के दौरान ये पाया गया है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो इंसान के ब्लड के अंदर हैं। कितना नुकसानदायक है माइक्रोप्लास्टिक और किस तरह शरीर में पहुंचता है, इसी विषय पे मेरे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर नरेंद्र सैनी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, पहली बात तो माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है और किस तरह शरीर में पहुँचता है? देखिए, हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। ये तो हम सब जानते हैं। जैसे लंग्स के अंदर देखा गया प्रदूषण फैलाता है, उससे हमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन माइक्रोप्लास्टिक मीन्स प्लास्टिक का शरीर के अंदर, यानी कि मेरे खून के अंदर जो भी पता लगा कि खून के अंदर आ रहा है, ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि पहले हम सोचते थे उसके प्लास्टिक्स के केमिकल्स हैं जो हमारे अंदर घुसते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे प्लास्टिक्स का हमारे ब्लड में आना, उसके द्वारा ब्लड से में यदि आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारे दूसरे ऑर्गन्स में भी जाएगा, क्योंकि खून हमारा पूरे शरीर के अंदर जाता है, हमारे लीवर में जाता है, हमारे किडनी में जाता है, हमारे ब्रेन में जाता है, और भी विभिन्न हमारे जो अंग हैं उनके अंदर पहुंचता है। तो इनका पहुंचना एक ख़तरनाक बात है। अब ये जो प्लास्टिक हैं, ये जो माइक्रो प्लास्टिक है, डिफरेंट तरह के प्लास्टिक होते हैं। आप जो हम बॉटल्स में यूज़ करते हैं, जिसमें पानी पीते हैं, उनको हम पेट प्लास्टिक बोलते हैं। जो एक हमारे खाने के अंदर जो हम पैकेट में डालते हैं, उसको हम पॉलीस्टीरीन उसके अंदर होता है, ये माइक्रो पार्टिकल्स होंगे। और एक जो हमारे जो दूसरे तरीके के प्लास्टिक बैग्स जो हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक होता है। तो ये डिफरेंट तीनों चारों तरह के डिफरेंट पार्टिकल्स हैं जो हमारे ब्लड में जाएंगे, ब्लड से द्वारा पूरे शरीर के अंदर घुसेंगे। क्या क्या हमारे अंदर हानिकारक चीज़ें कर सकते हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। जैसे कुछ अभी पता लगा है हमें, जो हमने बाहर एक्सपेरिमेंट किए हैं इन प्लास्टिक के द्वारा, तो ये कई देखा गया है कि हो सकता है, एक जो अनुमान है कि हमारे अंदर एक जब ब्लड होता है, ब्लड के अंदर आरबीसीज होती हैं। ये आरबीसीज, जिनको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, ये हमारा ऑक्सीजन, हमारा शरीर के अंदर जो हम सांस लेते हैं, ये सांस के जो सांस हम लेते हैं, इसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है, ये हमारे ब्लड के अंदर आरबीसीज होती हैं, जिसके द्वारा पूरे शरीर के अंदर जाती है। ऐसे ही नहीं जाती हवा, जैसे हमने सांस लिया और ये ऑक्सीजन जो हमारे को चाहिए वो ऐसे ही नहीं पहुंचती। वो ब्लड में, खून के द्वारा, उसके अंदर आरबीसीज होती हैं, उसके अंदर पूरे शरीर में पहुंचती है। ये एक अनुमान है कि ये जो माइक्रोप्लास्टिक्स निकले हैं, जिसके नाम बताया पेट प्लास्टिक और पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक और पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक, ये आरबीसी के ऊपर कोट कर लेती हैं उसको, यानी कि उसके ऊपर एक उसकी परत बना लेंगी आरबीसी के ऊपर। तो ऑक्सीजन एक्सचेंज मुश्किल हो जाएगा। यदि ऑक्सीजन एक्सचेंज मुश्किल हो जाएगा तो आप जानते हैं कि जब ऑक्सीजन मेरे सेल्स को नहीं मिलेगी, मेरे अंगों को नहीं मिलेगी, तो मर जाएंगे। जैसे हम कहते हैं कि ऑक्सीजन यदि आपको हम सबको ना मिले तो हम क्या होगा, हम डेड हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बिल्कुल, शुरुआती तौर पे वैज्ञानिकों की जांच में यही पाया गया है कि 80% जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि माइक्रोप्लास्टिक जो है इंसान के ब्लड में पाया गया है। और दूसरी तरफ डॉक्टर ने भी यही लोगों से अपील की है कि जितना कम हो सके उतना कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, क्योंकि वही जो प्लास्टिक है आपकी जान के लिए हानिकारक या खतरा बन सकती है। कैमरा पर्सन सूरबीर के साथ साहिल भामरी, टोटल न्यूज़, दिल्ली।